नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संभल हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ है। तो संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद जिया उर रहमान बर्क समेत 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। तो संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंसा में 28 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और 4 नागरिकों की मौत हुई थी। तो संभल हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि संभल कोर्ट के आदेश पर हुई सर्वे कार्रवाई के दौरान हिंसा मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क समेत 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। पिछले वर्ष इस घटना में 28 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और 4 नागरिकों की मौत हुई थी। जांच में सामने आया है कि सांसद ने 22 नवंबर को भड़काऊ भाषण दिए और भीड़ जुटाने में भूमिका निभाई। वहीं विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ ठोस सबूत न मिलने पर उन्हें चार्जशीट से बाहर कर रखा है। वहीं पुलिस अभी भी फरार आरोपी की तलाश कर रही है। तो संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवंबर 2024 को कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद में किए जा रहे सर्वे में भीड़ ने काफी उसमें उपद्रव की स्थिति उत्पन्न की, हिंसा भी की, गाड़ियां भी जलाई। कुल 12 मुकदमे उसमें दर्ज किए गए थे। उसमें 7 पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए, 5 आम जनता की एप्लीकेशन पे दर्ज किए गए थे। सभी मुकदमों में कल चार्जशीट हैं वो कंप्लीटली पुलिस के द्वारा कहा जा सकता है कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। कुल 92 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं अभी तक। कल 335/24 जो अभियोग है उसमें जो चार्जशीट हुई है वो सांसद जिया उर रहमान बर्क, सदर जामा मस्जिद जफर अली और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई है। और एक नामजद अभियुक्त जिनका नाम सोहेल इकबाल था, उनको पुलिस के द्वारा एक्सोनरेट भी किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। सांसद और जफर अली और अन्य के खिलाफ बखूबी साक्ष्य पाए जाने के बाद पुलिस ने चार्जशीट किया है। पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में पैरवी करके जल्द से जल्द इन मुकदमों का सभी मुकदमों में चार्जेस फ्रेम करके ट्रायल पे लाए जाएंगे और ट्रायल में प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाए जाने का कार्य किया जाएगा। सर, बात करें 24 नवंबर के दिन तो कितनी एफआईआर टोटल दर्ज की गई? कुल 7 मुकदमे पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए थे। 4 मुकदमे जो 4 लोगों की डेथ हुई थी उनके परिवारजनों की तरफ से दर्ज किए गए थे। एक मुकदमा मुरादाबाद में 0 एफआईआर के रूप में रजिस्टर किया गया था, जिसको बाद में यहाँ पे एफआईआर के नए नंबर पे रजिस्टर करने के बाद में विवेचना की गई। सभी केसेस के अंदर पुलिस के द्वारा तमाम साक्ष्य, जिसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट है, मेडिको लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसके अलावा जो वेपन्स की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं और जो लोगों की डेथ हुई थी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, उन सभी को एनालिसिस करते हुए अभियोजन से एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हुए राय के आधार पे माननीय न्यायालय में सारी चार्जशीटें वो दाखिल की जा चुकी हैं और विद इन 6 मंथ्स इन सभी केसेस के अंदर पुलिस के द्वारा सजा कराए जाने के प्रभावी पैरवी की जाएगी। सर, एसआईटी ने सपा सांसद से पूछताछ की थी, क्या रोल सामने आया पूरे मामले में? सभी केसेस के अंदर एक एसआईटी बनाई गई थी। उस एसआईटी में एक डिप्टी एसपी, एक एडिशनल एसपी थे और उसके अलावा 12 सभी केसेस के अंदर हर एक के अंदर एक अलग अलग इंस्पेक्टर स्तर का आईओ बनाया गया था। इनमें जो ये 335/24 है, इसमें डिटेल्ड पूछताछ है वो सांसद जिया उर रहमान बर्क से की गई थी। इसमें एक निश्चित तिथि है वो उनके द्वारा निर्धारित की गई थी। उसमें उनसे विभिन्न प्रकार के सवाल है वो 4-5 घंटे तक किए गए थे। उसके अलावा टेक्निकल एविडेंसेज हैं वो पुलिस ने पूर्व में कलेक्ट किए गए थे, जिसमें सीडीआर एनालिसिस है, आईपीडीआर एनालिसिस है, व्हाट्सएप कॉल्स हैं और उनसे अलावा इतर जो अन्य लोग पकड़े गए थे उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें विभिन्न प्रकार की संलिप्तता है। तो जो 19 तारीख को जब सर्वे किया गया था तो एक ये संवेदनशील जनपद है, उसके बाद जो वक्तव्य दिए गए उसके बाद में काफी संवेदनशील माहौल हुआ और 22 तारीख को ये अति संवेदनशील में बदल गया क्योंकि उसमें भड़काऊ भाषण दिए गए थे और 24 तारीख को जो अति संवेदनशील माहौल के अंदर पुलिस के द्वारा पर्याप्त सुरक्षा में जब करवाई जा रही थी सर्वे को, तब भीड़ को इकट्ठा करके और आंदोलित किया गया और उस भीड़ के द्वारा उग्र भीड़ के द्वारा आगजनी भी की गई, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ और उसके साथ साथ संभल का नाम भी खराब हुआ और 28-29 पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोगों को चोटें आई
और 4 लोगों की जान भी गई। तो एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन पुलिस के द्वारा सभी केसेस के अंदर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके मेरिट के आधार पे, जिसमें कई लोगों को पुलिस ने साक्ष्य नहीं पाए जाने पे फ्री भी किया है, जो ये दर्शाता है कि पुलिस के द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो मेरिट पे किए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इसमें प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई जाएगी।